बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएंगे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से सूबाई मुहतसिब आला डॉक्टर सुहेल राजपूत की मुलाकात हुई है। इस दौरान वज़ीर आला सिंध को सूबाई मुहतसिब आला ने इदारे की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध मुहतसिब को साल 2025 में 25,000 से ज्यादा अमूमी शिकायत मौसूल हुई। गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में 236% नुमाया इजाफा हुआ। मुहतसिब सिंध ने 2025 में 8,000 से ज्यादा केसेस में शहरियों को रिलीफ फराहम किया। शहरियों को 2025 में मुहतसिब इदारे के जरिए 4.29 अरब रुपए का माली फायदा भी हुआ है। 16,000 से ज्यादा शिकायत बाकायदा तहकीकात के लिए मंजूर की गई। हजारों केसेस पर कार्रवाई मुकम्मल की गई। 12,000 से ज्यादा केसेस का फैसला हुआ। हजारों शहरियों को फौरी इंसाफ फराहम किया गया। 2,000 से ज्यादा शिकायत बराह रास्त मुदाखलत के बाद निपटाए गए। खुसूसी अफराद के 5% कोटा और जामे तालीम के फरोग पर खुसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। क्लाइमेट एंड डिजास्टर जस्टिस यूनिट का कयाम किया गया। आफात से मुतासरा शहरियों की शिकायत के फौरी असाले का निज़ाम मुतारिफ किया गया। वज़ीर आला सिंध ने सूबाई मुहतसिब की कारकर्दगी और इस्लाहात को सराहते हुए शफाफियत और बेहतर सर्विस डिलीवरी के लिए ताउन का अयादा भी किया। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने मुलाकात की, जिसमें वजारत सेहत के उमूर और शुबे सेहत में जारी इस्लाहात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात के दौरान वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने वज़ीर आज़म को शुबे सेहत में जारी और आइंदा मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी है। उन्होंने सेहत के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने, आवाम को बेहतर तिबी सहूलियात की फराहमी और मुख्तलिफ कौमी सेहत प्रोग्रामों पर पेशरफ्त से आगाह किया है। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शुबे सेहत में जारी इस्लाहात को सराहते हुए वजारत सेहत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने पोलियो और हेपेटाइटिस समेत दीगर मूसी अमराज के खात्मे के लिए वजारत की कोशिशों को काबिल तहसीन करार दिया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि आवाम को मयारी और बर वक्त तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए जारी इक़दाम को मज़ीद तेज़ किया जाए और कौमी सतह पर बीमारियों के खात्मे के प्रोग्रामों को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया जाए। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने पहली हज परवाज के जरिए वतन वापस आने वाले हजाज कराम का कराची एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर खेलताज कोहिस्तानी और डायरेक्टर हज इम्तियाज शाह भी मौजूद थे। सैयद नासिर हुसैन शाह ने हजाज कराम को फूलों के हार पहनाकर खुशामदीद कहा। पहली हज परवाज के जरिए 163 हजाज कराम वतन वापस पहुंचे हैं। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि हजाज कराम पूरी कौम के लिए दुआओं, रहमतों और बरकतों का पैगाम लेकर वापस आए हैं। उन्होंने हज की सादत हासिल करने वाले तमाम हजाज कराम को मुबारकबाद पेश की और कहा कि हज ऑपरेशन के दौरान माजी के मुकाबले में शिकायत में नुमाया कमी आई है। उन्होंने वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ, उनकी टीम, पाकिस्तान एम्बेसी, सऊदी अरब और मुतल्लिक़ा इदारों की खदमात को सराहते हुए कहा कि हजाज कराम की खिदमत और सहूलत के लिए वफाकी और सूबाई इदारों ने मौसर किरदार अदा किया है। उनका कहना था कि आइंदा साल हज इंतजामात को मज़ीद बेहतर और मौसर बनाया जाएगा। सैयद नासिर हुसैन शाह ने हजाज कराम की इबादत की कबूलियत और वतन अज़ीज़ की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की। कराची को विफाक के हवाले करने का ख्वाब देखने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। फारूक सत्तार साहब, इल्जामात की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अवाम बेदार हैं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान सादिया जावेद के IMKM की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, फारूक सत्तार फरसूदा स्क्रिप्ट के जरिए अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। माजी में मास्टर प्लान के कातिल आज कानून की किताबें ना सिखाएं। जब पावर थी तब शहर को मलबा बनाया, अब बनता हुआ शहर देखा नहीं जाता। पीपल्स पार्टी ने ही शहर को भत्ताखोरों और माफिया से निजात दिलाकर आमन लौटाया है। MKM के तरबियत याफ्ता शरपसंद अनासिर दोबारा सर उठाना चाहते हैं। अमन अमान सबूताज करने की नाकाम कोशिश को कानून के तहत सख्ती से रोकेंगे। फारूक सत्तार को अगर शहर से मोहब्बत है तो विफाक से सूबे के फंड्स क्यों नहीं लाए? हिल पार्क और दीगर तफरीही मकामात पर किसी को गैर कानूनी काम की इजाजत नहीं है।
वफाकी आईनी अदालत का तारीखी फैसला, एसएससी के ऑफिसर की मुतनाज़ सीनियरिटी और तरक्की एक बार फिर कलअदम। मेरिट को ज्वाइनिंग तारीख पर फौकियत हासिल, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बैक डेट से सीनियरिटी देने की रिवायत मुस्तरद कर दी गई है। इस हवाले से देखेंगे नुमाइंदे खुसूसी राशिद खान की ये रिपोर्ट। वफाकी आईनी अदालत ने सिंध एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन में सीनियरिटी और तरक्कियों से मुतालिक एक नहायत अहम और तारीखी फैसला सुनाते हुए करार दिया है कि एक ही सिलेक्शन प्रोसेस के तहत भर्ती होने वाले अफसरान की सीनियरिटी का तयन उनकी मेरिट पोजीशन की बुनियाद पर होगा, न कि ज्वाइनिंग की तारीख या कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की बुनियाद पर। मुतनाज़ा सीनियरिटी और 1 मार्च 2017 और 13 मार्च 2017 के तरक्याती अहकामात को एक बार फिर कालअदम करार देते हुए वाज़ेह किया कि सीनियरिटी सिर्फ मुस्तकिल तकर्रुरी की तारीख से शुमार होगी और कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक या आर्जी मुलाजमत को बैक डेट से मुस्तकिल सर्विस में शामिल नहीं किया जा सकता। फाजिल अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अपील कुननगान इस वक्त मुस्तकिल बुनियादों पर सैसी में तैनात हो चुके थे जब नादिर कंसारो ताहाल कॉन्ट्रैक्ट पर खिदमत अंजाम दे रहे थे, इसलिए कानूनी तौर पर अपील कुननगान उनसे सीनियर तस्वर होंगे। अदालत ने सैसी इंतजामिया को हिदायत दी कि फैसले की रोशनी में 60 रोज के अंदर नई सीनियरिटी लिस्ट जारी की जाए। इस फैसले को न सिर्फ सैसी बल्कि दीगर सरकारी इदारों में भी सीनियरिटी और तरक्कियों के मामलात के लिए एक नजीर करार दिया जा रहा है। वाज़ेह है कि 2012 में भी सिंध हाई कोर्ट नादिर कंसारों की ग्रेड 19 में तरक्की को गैर कानूनी करार देते हुए उन्हें ग्रेड 16 के ओहदे पर तनज़्ज़ुली का हुक्म दे चुकी थी, क्योंकि उन्होंने मुबैना तौर पर सिर्फ 3 बरसों में ग्रेड 16 से 17 फिर 18 और उसके बाद ग्रेड 19 तक तरक्की हासिल की थी। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक नादिर कंसारों ने 1990 में कल्चरल एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट में ग्रेड 5 के जूनियर क्लर्क के तौर पर मुलाजमत शुरू की। उसके बाद इरिगेशन एंड पावर डिपार्टमेंट में ग्रेड 12 के स्टेनोग्राफर मुकर्रर हुए और फिर निगरान दौरे हुकूमत में सूबाई वजीर मेहनत के स्टाफ से वाबस्तगी के दौरान सियासी में 1 साला कॉन्ट्रैक्ट पर ग्रेड 16 के सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर तैनात हुए, जिसके बाद उनकी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमत को मार्च 2007 में मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर रेगुलराइज भी किया गया था। राशिद खान, 5 न्यूज़, कराची। खबरों का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि चेयरमैन मलिक टाउन जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है, ताकि अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी के हवाले से अफसरान के साथ मुनक़िदा एक इजलास के दौरान किया। इजलास में वाइस चेयरमैन सैयद मुजम्मिल शाह, म्यूनसिपल कमिश्नर आगा समीर खान दुरानी, डायरेक्टर HR M शरीफ राहोपोटो, डायरेक्टर एजुकेशन जमाल नासिर, डायरेक्टर स्पोर्ट्स मोहम्मद इदरीस, इंफॉर्मेशन ऑफिसर सलीम खान समेत दीगर बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। इजलास के दौरान चेयरमैन मलिक टाउन जान मोहम्मद बलोच ने महकमा जाती कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग ली और अफसरान को हिदायत दी कि वो अपनी जिम्मेदारियों को मजीद मौसर अंदाज में सर अंजाम दें। उन्होंने कहा कि टैक्स रिवेन्यू में इजाफा नहायत ज़रूरी है ताकि जारी तरक्याती मनसूबों की रफ्तार को तेज़ किया जा सके और आवाम को मजीद बेहतर सहूलियात फराहम की जा सकें। मजीद कहा कि तमाम महकमे बाहमी राबते को फ़रोग़ दें और टीम वर्क के जरिए दरपेश मसाइल का फौरी हल निकालें। उनका यह भी कहना था कि कारकर्दगी की मुसलसल निगरानी और एहतसाब के मुल्क को यकीनी बनाया जाए ताकि अवाम का एतमाद बहाल रखा जा सके। मजीद अफसरान पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल के हल को अवलीन तरजीह दी जाए और शफाफियत के साथ अपनी जिम्मेदारियाँ अदा की जाएँ। उधर FIA कराची जोन की बड़ी कार्रवाई सामने आ गई है। दौरान कार्रवाई जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा फ्रॉड भी नकाब कर दिया। कराची एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जर्मनी जाने वाली 3 खवातीन मुसाफिरों को मशकूक तालीमी दस्तावेजात की बुनियाद पर ऑफलोड कर दिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुसाफिर में निदा, गुलनाज और अक्सा शामिल हैं। निदा और गुलनाज जर्मनी के स्टूडेंट वीज़ा पर सफ़र कर रही थी, ताहम दौरान जांच वो अपनी तालीमी प्रोग्राम और जर्मनी में तालीम हासिल करने से मुताल्लिक तसल्ली बख्श मालूमात फराहम ना कर सकी। तहकीकात में यह भी इंकशाफ हुआ है कि दोनों खवातीन ने पाकिस्तान में किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल नहीं की। FIA के मुताबिक अक्सा गुज़िश्ता 10 साल से जर्मनी में मुक़ीम है और मुबैना तौर पर वीज़ा प्रोसेसिंग, ब्लॉक्ड अकाउंट्स और तालीमी दस्तावेजात की तैयारी में सहूलत कारी करती रही है। अक्सर के मोबाइल फ़ोन से मशकूक मार्कशीट्स, तालीमी रिकॉर्ड और दीगर शवाहिद भी बरामद हुए हैं जो जाली दस्तावेजात की निशानदही करते हैं। मज़ीद तहकीकात में कराची के रिहायशी एक एजेंट हमायूं का नाम भी सामने आया, जिसने मुबैना तौर पर फी मुसाफिर 1,50,000 रुपये के एवज जाली तालीमी दस्तावेजात फराहम की। FIA ने तीनों मुसाफिरात को अपलोड करके AHTC कराची मुंतकिल कर दिया, जबकि मज़ीद तफ्तीश जारी है। तर्जुमान FIA के मुताबिक इस नेटवर्क के दीगर किरदारों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर सीएम हाउस कंप्लेंट सेल में अवामी शिकायत के फौरी अजाली का सिलसिला जारी है। सूबाई वज़ीर बराए औक़ाफ़ सैयद रियास हुसैन शाह की कंप्लेंट सेल में तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक वज़ीर औक़ाफ़ ने सीएम हाउस पब्लिक कंप्लेंट सेल में अवामी शिकायत सुनी। शहरियों ने मुख्तलिफ महकमों से मुतालिक मसाइल बराह रास्त सूबाई वज़ीर के सामने पेश किए। ज़्यादातर शिकायत नहरों और कैनालों में पानी की शदीद कमी की सामने आई। रियाज शाह शराजी ने महकमा आबपाशी को पानी की कमी दूर करने के लिए इरसा से बात करने की हिदायत दी। शहरियों ने बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ के इलेक्ट्रिक हैस्को और सेप्को की शिकायत की। रियाज हुसैन शाह की इलेक्ट्रिक हैस्को और सेप्को को शदीद गर्मी में लोड शेडिंग खत्म करने की हिदायत। अवामी शिकायत में बल्दियात, पानी, निकासियात, तालीम, सेहत, बिजली, गैस और रेवेन्यू से मुतालिक मसाइल शामिल थे। रियाज शाह शराजी का इस मौके पर कहना था कि अवामी शिकायत के बरवक्त अजाले के लिए मौसर इक़दाम को यकीन दहानी बनाई जाए। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर सीएम हाउस कंप्लेंट सेल में अवामी खदमात का सिलसिला जारी है। शिकायत के हल में शफाफियत और तेज़ रफ्तारी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर काबीना अरकान रोज़ाना शहरियों के मसाइल सुन रहे हैं। वज़ीर आला सिंध पब्लिक कंप्लेंट सेल अवामी शिकायत के बरवक्त हल के लिए फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख फरीज़ा हज की अजीम सादत हासिल करने और मुक़द्दस सरज़मीन से रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात समेटने के बाद वतन वापस पहुँच गए। कराची एयरपोर्ट पर उनकी आमद के मौके पर एक पुरतपाक, शानदार और वालिहाना इस्तकबाल का एहतमाम किया गया, जहाँ टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोरंगी के वाइस चेयरमैन ज़रीन आवान के हमरा डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और पीपल्स पार्टी कोरंगी के अहदेदारान, कारकुनान, समाजी शख्सियात और आवाम की बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर मौजूद शरीका ने चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख को फूलों के गुलदस्ते और हार पेश किए, उन्हें हज की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने इस्तकबाल के लिए आने वाले तमाम अफसरान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारान, कारकुनान और अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अवाम की मोहब्बत, खुलूस और एतमाद उनके लिए एक कीमती सरमाया है और वो इस एतमाद पर पूरा उतरने के लिए पहले से ज़्यादा मेहनत और लगन के साथ अवामी खिदमत के मिशन को जारी रखेंगे। बादल चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोरंगी के ज़िले सदर जानी मेमन के हमरा वक़ार लोधी की आखिरी आरामगाह पर हाजिरी दी। इस मौके पर पार्टी अहदेदारान, कारकुनान और मरहूम के अज़ीज़ व अक़ारिब भी मौजूद थे। चेयरमैन कोरंगी टाउन और जानी मेमन ने शहीद वक़ार लोधी की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की और उनके इसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआ की। इस मौके पर मोहम्मद नईम शेख ने मरहूम वक़ार लोधी की सियासी, समाजी और तंजीमी खिदमात को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि वक़ार लोधी एक मुतहर्रिक, मुखलिस, नज़रियाती और अवाम दोस्त कारकुन थे, जिन्होंने नौजवानों की सियासी तरबियत, अवामी मसाइल के हल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पैगाम को घर घर पहुँचाने में नुमाया किरदार अदा किया है। उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। और यहाँ आपको बताएंगे हब पंपिंग स्टेशन पर कि इलेक्ट्रिक की मेन केबल फॉल्ट के बायस अचानक बिजली की फराहमी मअतल हो गई है, जिसके नतीजे में शहर को यौमिया 85 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना है। वाक़े के फौरन बाद कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के राबता करने पर कि इलेक्ट्रिक की तकनीकी टीम ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। इब्तदाई मुआयने के दौरान के इलेक्ट्रिक हुकाम ने तस्दीक की कि पंपिंग स्टेशन को बिजली फराहम करने वाली मेन केबल में फॉल्ट पैदा होने के बायस बिजली की फराहमी मुतासर हुई है कि इलेक्ट्रिक की टीम की जानिब से फॉल्ट की मुरम्मत और बिजली की बहाली का काम जारी है, जबकि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन सूरत हाल की मुकम्मल निगरानी कर रही है ताकि पानी की फराहमी को जल्द अज जल्द मामूल पर लाया जा सके। सिंध हाईकोर्ट में वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की मुबैना गैर कानूनी भर्तियों को चैलेंज करने का मामला। चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी बोर्ड को नोटिस जारी, गर्मियों की तातीलात के बाद जवाब तलब कर लिया गया है। सिंध हाईकोर्ट ने सिंध वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के खिलाफ दायर दरखास्त पर चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड समेत मुतल्लिका फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए मौसमी गर्मा की अदालती तातीलात के बाद तफसीली जवाब तलब कर लिया है। दरखास्त गुजार कायमुद्दीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंध भर में वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में मुतादिद भर्तियां बगैर इश्तिहार और खिलाफ ज़ाबता तरीक़ेकार के की गई हैं, जो शफाफियत और मेरिट के उसूलों के मनाफी हैं। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि हालिया तमाम भर्तियों को गैर कानूनी करार देकर कलअदम किया जाए। दरखास्त गुजार ने अदालत आलिया को आगाह किया कि सुप्रीम कोर्ट अपने
EOBI केस के फैसले में वाज़ेह करार दे चुकी है कि पब्लिक सेक्टर इदारों में बराह रास्त और गैर इश्तिहारी भर्तियां कानून के मुताबिक नहीं की जा सकती। लिहाजा वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में की गई मुतनाज़ भर्तियों के खिलाफ अदालती मुदाखलत नागुज़ीर है। अदालत ने इब्तदाई समाअत के बाद फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी है। कराची की मकामी अदालत ने अनमोल उर्फ पिंक की मुनशियात केस में शरीक 2 मुलजिमों की जमानती दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। फरीक़ैन के मुतज़ाद दावे भी सामने आ गए हैं। कराची के जिला जुनूबी की सेशन अदालत में मुनशियात फरोशी के मुकदमे में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंक की और दीगर शरीक 2 मुलजिमान के खिलाफ केस की समाअत के दौरान जमानत की दरख्वास्त पर अहम पेशरफ्त सामने आई, जहाँ गार्जन थाने में दर्ज मुकदमे के शरीक मुलजिमान सुहेल और ज़िशान ने अदालत से जमानत के लिए रुजू किया। समाअत के दौरान मरकजी मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को अदालत में पेश नहीं किया जा सका, ताहम उसकी वीडियो लिंक के जरिए पेशी की दरख्वास्त भी दायर की गई। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके मौकिलों का ना तो अनमोल और पिंकी से कोई ताल्लुक है और ना ही वो मुनशियात की खरीदो फरोख्त या किसी सप्लाई नेटवर्क का हिस्सा हैं। जबकि प्रोसिक्यूशन ने अदालत को बताया कि दोनों मुलजिम मुबैना तौर पर अनमोल पिंकी को रकम की वसूली में मुआवनत फराहम करते रहे। दोनों फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने शरीक मुलजिमों की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया, जिसका ऐलान बाद में किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट में पुलिस कंप्यूटर डिपार्टमेंट के एहलकारों की तरक्की के केस में IG सिंध ने मौक़िफ़ जमा करवा दिया। सर्विस मुद्दत नामुकम्मल करार, सुप्रीम कोर्ट में फैसलों के हवाले से फरीक़ैन के दलाइल। सिंध हाई कोर्ट में महकमा पुलिस के कंप्यूटर डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले 10 से ज़ायद एहलकारों की अगले ग्रेड में तरक्की से मुतालिक केस की समाअत के दौरान IG सिंध पुलिस की जानिब से तहरीरी जवाब अदालत में जमा करा दिया गया, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि दरख्वास्त गुजार एहलकारों की सर्विस अगली ग्रेड में तरक्की के लिए मुकर्ररा मुद्दत मुकम्मल नहीं और क़वाइद के मुताबिक उन्हें तरक्की के लिए कम अज़ कम 5 साल की सर्विस दरकार होती है। दूसरी जानिब दरख्वास्त गुजारों के वकील सलीम खास कैली एडवोकेट ने अदालत को आगाह किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक ये केस तरक्की के ज़ुमरे में आता है और अदालत उज़्मा पहले ही दरख्वास्त गुजारों को 2004 से उनकी सीनियरिटी लिस्ट जारी करने का हुक्म दे चुकी है, लिहाजा उन्हें तरक्की से महरूम रखना कानून के मुनाफी है। दरख्वास्त सब इंस्पेक्टर शाहिद रिंद और दीगर एहलकारों की जानिब से दायर की गई है, जिसमें अदालत से इस्तदा की गई है कि उनकी सर्विस सीनियरिटी और तरक्की के हुकूक के मुताबिक अगले ग्रेड में अपग्रेडेशन का हुक्म दिया जाए। केस की आइंदा समाअत में मज़ीद दलाइल मुतवक्के हैं। पाकिस्तान की तांबे की बरामदात ने तारीखी संग मील अबूर कर लिया है। सिर्फ 8 माह में 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड आमदन चीन सबसे बड़ी मंडी बन गया है। पाकिस्तान की तांबे की बरामदात ने रवा माली साल के सिर्फ 8 माह में 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की तारीखी सतह अबूर कर ली, जिसे मुल्की सनती बरामदात और गैर रिवायती बरामदी शोबों में एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। कस्टम्स बरामदी आदादो शुमार के मुताबिक जुलाई 2025 में तांबे के बाजार की बरामदात 5 करोड़ 28 लाख 94 हजार थी, जो मुसलसल इजाफे के बाद मार्च 2024 में बढ़कर 39 करोड़ 31 लाख 26 हजार डॉलर तक पहुंच गई। यूं चंद माह में बरामदात में तकरीबन 6 गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दस्तावेजात के मुताबिक मजमूई 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की बरामदात में से तकरीबन 1 अरब 2 करोड़ डॉलर मालियत के तांबे के बार्स चीन को बरामद किए गए हैं, जबकि बाकी 28 करोड़ डॉलर दीगर तांबे से तैयार करदा मसनूआत पर शामिल थे। ज़राअत में ज़राए के मुताबिक इस निज़ाम ने हुकूमती महसूलात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ गैर कानूनी और गैर दस्तावेज़ी तिजारत की हौसला शिकनी की है और मुल्क के अंदर वैल्यू एडिशन को फ़रोग़ दिया है। माहिरीन का कहना है कि बढ़ती हुई तिजारती सरगर्मी से बरामदात गंदगान, रिफाइनरीज, लॉजिस्टिक्स कंपनियों, गोदाम फराहम करने वाले इदारों, मजदूरों और छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों को फ़ायदा पहुँच रहा है। कराची के इलाके न्यू कराची सेक्टर 5D के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम, टूटी फूटी सड़कें, निकासी आब के मसाइल, पीने के पानी की किल्लत और सफाई सुथराई की नाक़िस सूरत हाल ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी है। दूसरी जानिब 18 से 20 घंटे तक जारी रहने वाली तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। शदीद गर्मी में बिजली की गैर एलानिया बंदिश से कारोबार, घरेलू उमूर और तलबा की तालीम भी मुतासर हो रही है। फतेहुल्लाह की रिपोर्ट।
न्यू कराची सेक्टर 5D की रिहायशियों का कहना है कि वो बरसों से बुनियादी सहूलतों की फराहमी के मुंतजिर हैं, लेकिन मुतल्लिका इदारे इनके मसाइल हल करने में नाकाम नजर आते हैं। गलियों और सड़कों की खस्ताहाली के बायस आमदोरफ्त दुश्वार हो चुकी, जबकि बाज़ इलाकों में सीवरेज का पानी जमा होने से ताफुन और बीमारियों का भी खदशे बढ़ रहे हैं। तकरीबन जब से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई उसके बाद से पहले से ही था, लेकिन ये उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा हो गया क्योंकि सफाई के इंतजाम मुकम्मल तौर पे नहीं हो पाते, नाकाम है। होती सफाई लेकिन जिस तरह से होनी चाहिए वैसे नहीं है। इलाका मकीनों के मुताबिक रोजाना 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन चुकी है। बिजली की तवील बंदिश के बायस घरों में पानी की फराहमी भी मुतासिर होती है, जबकि छोटे कारोबार भी शदीद नुकसान उठा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि शदीद गर्मी में बिजली न होने के बायस बुजुर्ग खवातीन बच्चे सब ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। हमने तो 2008 के बाद से जब से होश संभाला ये लोड शेडिंग शुरू हुई है, उसके बाद से आज तक ये ठीक ठाक लाइट जा रही है। अभी फिलहाल ये ऐसा हो गया है कि 24 में से तकरीबन 6 घंटे हमें लाइट मिलती है, उसके अलावा लाइट नहीं है। पानी तो मतलब समझ लें कि पूरे 15 दिन हो गए, अभी तक पानी का कोई अता पता नहीं है। पानी बिल्कुल नहीं है। बोरिंग का हमने लगाया हुआ है, यहाँ से कुआं है हमारी गली में, तो उसमें से हम सब भर लेते हैं, वरना पानी भी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। हमारे 4 फीडर हैं, चारों फीडरों की अलग अलग टाइम पे लाइट जाती है, कोई एक टाइम नहीं है। किसी भी फीडर की किसी भी टाइम लाइट चली जाती है, कोई एक टाइम नहीं है। लाइट हम बकरीद के दिनों में 3 बजे लाइट जा रही है, सुबह 6 बजे लाइट आ रही है। मुश्किल से 4 से 5 घंटे लाइट मिल रही थी 24 घंटे में। कितनी दफ़ा जाके हमने बिल वालों से बोला है कि भाई स्टार काहे का दे रहे हो, बोले आप बिलिंग सही चल रही है। तो बिलिंग सही चली तो हमें लाइट तो दो। शहरियों ने हुकूमत के इलेक्ट्रिक और मुतल्लिका बल्दियाती इदारों से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए और इलाके में बुनियादी सहूलत की फराहमी यकीनी बनाया जाए ताकि इन्हें दरपेश मुश्किलात का अजाला हो सके। न्यू कराची सेक्टर 5 के मकीन बुनियादी सहूलतों और तवील लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। इनका कहना है कि अगर इनके मसाइल हल न किए गए तो वो एहतजाज का दायरा मजीद वसी करने पर मजबूर होंगे। न्यू कराची 5D का एरिया बुनियादी सहूलतों से महरूम है, जिसके बायस शदीद एहतियात है। कलेक्टर की जानिब से 20 घंटे की लोड शेडिंग के बायस यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि अब मुस्तकबिल में यहाँ की सड़कें बंद की जाएगी। कलेक्टर तो चाहिए कि फिल फौर इनकी बिजली बहाल करके इनको सहूलत दी जा सकती है। कैमरा मैन सैयद हसन दिल्ली के साथ फतेहुल्लाह, 5 न्यूज़ कराची। खबरों का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हर रॉयल इन्वर्टर फैन गुजरता है 7 कंप्यूटराइज्ड क्वालिटी टेस्ट से फॉर परफॉर्मेंस एश्योरेंस एंड सेफ्टी। बस क्यूआर स्कैन करो, रजिस्टर करो और वारंटी शुरू, सर्विस भी घर बैठे। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। पैरालाइज मरीजों के लिए शिफा का पैगाम। हकीम अताउर रहमान हाशमी। ठहरे, क्या आप अपने घुटने चेंज करा रहे हैं? घुटने चेंज कराना मसाइल का हल नहीं। जोड़ों में दर्द और घुटनों में गैप आ जाने का एक मुकम्मल इलाज करवाएं, वो भी पहली खुराक में गारंटी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने ऐसी जड़ी बूटियां पैदा की हैं जिनमें है कुदरती कैल्शियम। कुदरती जड़ी बूटियां आपके जिस्म में गोदे को बनाएगी और गैप को पूरा करेगी। हमारा एक मशवरा आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज ही राब्ता करें। पैगाम शिफा दवाखाना, नाजिमाबाद पापोश, हफ्ता और इतवार के दिन गुलशन इकबाल समामा शॉपिंग मॉल, पीर और मंगल के दिन गिजरी पुल के नीचे, बुध वाले दिन कोरंगी नंबर 5 PSO पेट्रोल पंप, जुमेरात वाले दिन। वारंटी कार्ड, अब जाना पड़ेगा कार्ड लेने। योर रॉयल हाइनेस, हर रॉयल इन्वर्टर फैन गुजरता है 7 कंप्यूटराइज्ड क्वालिटी टेस्ट से फॉर परफॉर्मेंस एश्योरेंस एंड सेफ्टी। बस क्यूआर स्कैन करो, रजिस्टर करो और वारंटी शुरू, सर्विस भी घर बैठे। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। मरकजी मुस्लिम लीग ने महंगाई के खिलाफ कराची, हैदराबाद और सखर में धरने देने का ऐलान कर दिया। कराची के मिसाल पर औरंगी तक एहतजाजी मार्च की तैयारियां भी जारी हैं, जिसकी तारीख का ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा। मरकजी मुस्लिम लीग हाउस कराची में सिंध के सदर फैसल नदीम ने कराची के सदर अहमद नदीम आवान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुक्मरान अवाम की खुशियों पर हमलावर होने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते।
اپوزیشن لیڈر بلدی عثمان کراچی سیفالدین ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ ہل پارک کی زمین کے بارے میں فاروق ستار ڈرامے بازی کر رہے ہیں۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے سیفالدین ایڈوکیٹ نے مزید کیا کہا، یہ آپ کو سنواتے ہیں۔ گاربیج ٹرانسپورٹیشن ہم لینڈ سائٹ پر گئے تھے، عید کا تقریباً 1 مہینے قبل فوراً سے یہ چاہیے تھا کہ وہاں پر ایک لائن لگی ہوگی ٹرکوں کی، کیونکہ سسٹم اس کا یہ ہے کہ جب یہ کچرا کراچی سے ہو کر لینڈ سائٹ پر پہنچتا ہے تو وہاں خود دھولا جاتا ہے۔ اب کانٹے پر کوئی بھی ٹرک ہی موجود نہیں تھا، ایک ٹرک کھڑا رہا ہے تو کانٹے سے دور کھڑا ہوا تھا۔ تو ہم بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب کراچی بھر سے یہ ٹرک لینڈ سائٹ پہ جاتے ہیں اور وہاں کچرا ہوتا ہے تو وہاں تو سینکڑوں ٹرکوں کی لائن ہونی چاہیے، تو وہاں ٹرک کیوں موجود نہیں تھے؟ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ٹوٹل سسٹم فراڈ کا اور بے ایمانی کا چل رہا ہے۔ وہاں پر ٹرک جاتے ہی نہیں ہیں اور کچھ ٹرک سے جاتے ہیں، باقی ٹوٹل جو پرچیاں بنتی ہیں وہ جعل سازی سے بنتی ہیں، فراڈ سے بنتی ہیں اور ان کمپنیوں کو پیمنٹ ہو جاتی ہے، نہ گلیوں میں سویپنگ کی جا رہی ہے۔ کراچی میں جاری غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے اثرات اب شہری ٹرانسپورٹ نظام پر بھی نمایاں ہونے لگے، جہاں بجلی کی عدم دستیابی کے باعث الیکٹرک بس سروس جزوی طور پر متاثر ہو گئی۔ اس صورتحال کے باعث بعض روٹس پر معمول کے آپریشنز برقرار رکھنے میں مشکلات پیش آ رہی ہے۔ پیپلز بس سروس کے انتظامیہ کے مطابق گزشتہ 3 روز سے مہران ڈپو کو بجلی کی فراہمی معطل ہے، جس کے نتیجے میں الیکٹرک بسوں کو چارج کرنے کا عمل متاثر ہوا۔ اس مسئلے کے باعث انتظامیہ نے عارضی طور پر ای وی بسوں کے متبادل کے طور پر ہائبرڈ بسیں مختلف روٹس پر چلانا شروع کر دی ہیں۔ یہاں آپ کو بتائیں گے کراچی میں رات گئے جرائم کے خلاف پولیس کی بڑی اور مربوط کارروائیاں دیکھنے میں آئی ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں اسٹریٹ کرمنلز اور منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران پولیس مقابلے، گرفتاریوں اور برآمدگیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ کارروائیوں میں 5 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار جبکہ متعدد کو حراست میں لے لیا گیا۔ اسلحہ، موٹر سائیکلیں اور منشیات بھی بڑی مقدار میں برآمد کی گئی ہے۔ شائستہ سیتی رپورٹ کر رہی ہیں۔ ابراہیم حیدری کے علاقے میں پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروشی میں ملوث خاتون ملزمہ رخسانہ کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمہ سے 51 گرام آئس اور نقدی برآمد ہوئی، جبکہ وہ پہلے بھی جیل جا چکی ہے اور پولیس کی مطلوبہ فہرست میں شامل تھی۔ حکام کے مطابق ملزمہ کے نیٹ ورک اور سپلائی چین سے متعلق تفتیش جاری ہے۔ سر سید بلال کالونی اور گلبرگ کے مختلف علاقوں میں پولیس اور مسلح ڈاکوں کے درمیان شدید فائرنگ کے تبادلے ہوئے، جن میں 3 ملزمان یوسف آغا، جنید اور سہیل زخمی حالت میں گرفتار ہوئے۔ ملزمان کے ساتھی رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے موقع سے پستول، موبائل فون اور مسروقہ موٹر سائیکلیں برآمد کر لی، جبکہ فرار ملزمان کی تلاش کے لیے چھاپے جاری ہیں۔ بن قاسم کے علاقے میں گشت کے دوران پولیس نے مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو روکنے کی کوشش کی، جس پر ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ جوابی کارروائی میں 1 ملزم زخمی جبکہ 1 کو بغیر مزاحمت گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان محبت خان اور محمد شعیب سے اسلحہ، ایمونیشن، موبائل فون اور نقدی برآمد ہوئی۔ ادھر کراچی میں گٹکا ماوا اور منشیات فروشوں کے خلاف بھی پولیس نے گھیرا تنگ کر دیا۔ مختلف علاقوں میں چھاپوں کے دوران درجنوں پوڑیاں برآمد اور متعدد ملزمان گرفتار کر لیے گئے، جن سے مزید نیٹ ورک اور سپلائرز کے حوالے سے تفتیش جاری ہے۔ پولیس حکام کے مطابق شہر بھر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ تمام گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج، جبکہ فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ کراچی پولیس نے واضح کیا کہ شہر میں امن و امان کے قیام تک کارروائیاں جاری رہی ہیں۔ شائستہ زیدی، 5 نیوز، کراچی۔ خصوصی افراد کے حقوق اور رسائی کے فروغ کے لیے سندھ بار کونسل کا تاریخی اقدام۔ چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی سندھ بار کونسل ایاز علی ایڈوکیٹ کی سربراہی میں ایگزیکٹو کمیٹی نے خصوصی افراد کے حقوق، مساوی رسائی اور شمولیتی قانونی ماحول کے فروغ کے لیے ایک اہم اور تاریخی فیصلہ منظور کر لیا۔ یہ فیصلہ شازیہ تسلیم قاسی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، سابق نائب صدر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور محترمہ نگہت نصیر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، وائس پریزیڈنٹ پاکستان ڈسیبل فاؤنڈیشن کی جانب سے دائر کردہ پٹیشن کی
रोशनी में किया गया, जिसमें बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के निज़ाम को खुसूसी अफराद के लिए मज़ीद काबिल रसाई और शमूलियती बनाने की दरख्वास्त की गई। मंजूर शुदा फैसले के तहत सिंध बार काउंसिल के मेंबरशिप और एनरोलमेंट फॉर्म्स में खुसूसी अफराद की शनाख्त और सहूलतकारी के लिए अलहदा कॉलम शामिल किया जाएगा। ये अमर भी काबिल जिक्र है कि खुसूसी अफराद के हुकूक, अदालती रसाई और कानूनी बरादरी में शमूलियत का फ़रोग मिस्टर इमल खान कासी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मेंबर सिंध बार काउंसिल के इंतखाबी मंशूर का अहम हिस्सा था। सिंध बार काउंसिल का यह फैसला न सिर्फ उन वादों की अमली ताबीर है बल्कि कानूनी बरादरी में मसावात, शमूलियत और इंसानी वक़ार के फ़रोग की जानिब एक अहम पेशरफ भी है। सिंध बार काउंसिल इस अज़्म का इरादा करती है कि वकला, साइलीन और खुसूसी अफराद समेत मुआशरे के तमाम तबक़ात को बिला इम्तियाज़ इंसाफ तक मसावी रसाई फराहम करने के लिए अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारियों की अदायगी जारी रखेंगे। टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गडाब के चेयरमैन तारिक अजीज बलोच, वाइस चेयरमैन जा मोहम्मद जोकी और म्यूनसिपल कमिश्नर मलिक मुश्तबा अयाज की खुसूसी हिदायत पर माली साल के बजट की तैयारी को हतमी शक्ल देने के लिए एक अहम मुशावरती इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में काउंसिल मेंबर चेयरमैन फाइनेंस कमेटी मोहम्मद रफीक जोकियो, डायरेक्टर बजट तौफीक अहमद जोकियो, चीफ अकाउंट ऑफिसर इफ्तार हुसैन, अकाउंट ऑफिसर आसिफ शमीम और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की है। इस मौके पर चेयरमैन फाइनेंस कमेटी मोहम्मद रफीक जोकियो ने बताया कि बजट की तैयारी के सिलसिले में तमाम मुंतखब नुमाइंदों से मुशावरत का अमल जारी है ताकि अवामी ज़रूरियात और तरक्याती तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक मौसर और मुतवाज़िन बजट मुरतब किया जा सके। पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारे लिए तो पाकिस्तान ही सब कुछ है। टाउन चेयरमैन औरंगी हाजी जमील सिया ने अपने दफ्तर में पाकिस्तान आर्मी में भर्ती के हवाले से मुनक़िदा मीटिंग में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान आर्मी इस पाक सरज़मीन की मुहाफ़िज़ है। टाउन चेयरमैन हाजी जमील सिया ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि फ़ौज में भर्ती के लिए 10 फरवरी 2024 को टाउन चेयरमैन ऑफिस औरंगी टाउन में पाकिस्तान आर्मी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट सेंटर का इनेकाद किया गया था, जिसमें औरंगी टाउन के मुहिबुल वतन नौजवानों ने भरपूर अंदाज में शिरकत की और 273 नौजवानों ने पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की, जो कि एक रिकॉर्ड है। मेरी दरख्वास्त पर औरंगी टाउन में एक बार फिर आर्मी में भर्ती के लिए कैंप लगाया जा रहा है, जिस पर मैं इंचार्ज पाकिस्तान आर्मी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट सेंटर का शुक्रगुजार हूँ कि उनकी जानिब से पाकिस्तान आर्मी में भर्ती के लिए औरंगी टाउन में दूसरे कैंप का इनेकाद मौरखा 14 जून बरोज़ इतवार वक्त सुबह 10 बजे दोपहर 1 बजे तक चेयरमैन औरंगी टाउन ऑफिस में किया जा रहा है। टाउन चेयरमैन हाजी जमील जिया ने शुरा को तशरीही पम्फलेट और पैनाफ्लेक्स दिए और दरख्वास्त की कि भरपूर अवामी राबता मुहिम शुरू करें, जिसमें अवाम को आगाही फराहम की जाए कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान आर्मी में बतौर सिपाही और मेल नर्स को भर्ती करवाएं, ताकि उनके बच्चे मुआशरती बुराइयाँ मसलन गुटखा, मावा, मुनशिया, जुआ, सट्टा और दीगर जराइम से महफूज रह सकें और उनका मुस्तकबिल महफूज हो सके। टाउन चेयरमैन हाजी जमील जिया ने शिरकत की तजावीज़ और आरा का खैर मकदम किया और कहा कि हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान आर्मी हमारी है। बहादुर मुसल्लह अफवाज की वजह से पाकिस्तान महफूज है और हम सब मिलकर कराची बिलखुसूस औरंगी टाउन के बच्चों को फौज में भर्ती करवाएंगे। तमाम शिरका ने मुल्क में जारी दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मुसम्मत भी की है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तहत ईद उल अज़हा ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर तकरीबन 1,64,000 टन से ज़ायद आलाइशें और कचरा और कुर्बानी के जानवरों की बाकियात लैंडफिल साइट और GTS शराफी मुंतकिल कर दी गई। तमाम कलेक्शन पॉइंट्स को क्लियर करके चूनी का छिड़काव और जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे यकीनी बनाया गया। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निज़ामानी ने शहर के दौरे करके सफाई के काम का जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने मुतालिका अफसरान को कुर्बानी के जानवर की बाकियात और कचरा रात तक मुकम्मल तौर पर साफ करने की हिदायत की। लैंडफिल साइट पर आलाशी दफन करने के बाद खंदकें बंद करने का सिलसिला जारी है। खंदकों पर चूने का छिड़काव और जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे किया जा रहा है। MD सिंध सॉलिड वेस्ट ने सख्त गर्मी में काम करने वाले सैनिटरी वर्कर्स और दीगर अमले को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि एक टीम की तरह सब ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई, जिसकी वजह से ज्यादा शहरियों को रिलीफ फराहम किया गया। उन्होंने कहा कि शिकायती नंबर, मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप ऐप पर मौसूल होने वाली शिकायत का 90% अजाला यकीनी बनाया गया। मज़ीद रह जाने वाली शिकायत
को आज रात तक मुकम्मल करने की हिदायत है। दीगर तफसीलात में आलाइशों को दफन करने के लिए लैंडफिल साइट जाम चक्रो, गुंद पास और GTS शराफी पर खंदकें बनाई गई थी, जबकि आलाइशों को जमा करने के लिए टोटल 99 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए थे। कराची के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, मगर वाटर कॉरपोरेशन और साइड सुपर हाईवे थाने की मिली भगत से सोराब गोट, गुलचने मेमार, धनी बख्श गोट में K2 और K3 की मेन लाइन से 6 इंच का कनेक्शन लगाकर पानी चोरी किया जा रहा है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ वजाहत अली आबदी से। वजाहत बताइएगा। अरे मैं इस टाइम मौजूद हूँ सोराब गोट के इलाके में। ये धनी बख्श गोट है। कराची के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, मगर यहाँ से धनी बख्श गोट से गुजरने वाली K3 और K2 की लाइनों से गैर कानूनी कनेक्शन लेकर पानी चोरी करने का सिलसिला जारी है। इसी मुकाम के ऊपर अगर आप देख सकेंगे 6 इंच की लाइन है जो K2 और K3 से डाली गई है, जिससे कराची वालों का पानी चोरी किया जा रहा है और जिसको टैंकर के जरिए भर के बेचा जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाटर कॉर्पोरेशन कहाँ है वाटर कॉर्पोरेशन? ये कोई गंदा पानी नहीं है, ये खारा पानी नहीं है। आपको दिखाते हैं। देखिए, ये मीठा पानी है जो कराची वालों को मिलना चाहिए था। ये कराची वालों का पानी है जिसके लिए कराची वाले बूंद बूंद को तरस रहे। कराची के हर ही इलाके में पानी का इस टाइम पे क्राइसिस मौजूद है, मगर अफसोस कि वाटर कॉर्पोरेशन की मिली भगत से कराची वालों का मीठा पानी जो K4, K3, K2 के जरिए कराची वालों को फराहम किया जाता है, ये K2 और K3 का पानी, K2 का पानी है जो यहाँ से गुजरता है और वेस्ट के इलाकों को, सरजानी के इलाकों को, न्यू कराची के इलाकों को पानी फराहम करता है। मगर अफसोस इनको सोराब गोट के इलाके में पंचर किया जाता है और यहाँ से सब सोइल के जरिए, टैंकर्स के जरिए इसको बेचा जाता है। जब यहाँ पे अहले मोहल्ला की जानिब से शोर शराबा किया गया, प्रेशर कायम किया गया, जिसके बाद यहाँ से टैंकर्स माफिया भाग गई है। मगर इस तमाम हाइड्रेंट के सिस्टम को चलाने में यहाँ का इलाकाई थाना, साइड सुपर हाईवे थाना मुलविस है, वाटर कॉर्पोरेशन के अफसरान मुलविस है जो कराची वालों को पानी फराहम नहीं करना चाहते। वो सिर्फ कमर्शियल बुनियादों पे टैंकर्स के जरिए, सब सोइल के जरिए कराची के पानी को बेचने में मुलविस है। तफसीलात के लिए शुक्रिया वजाहत। मरकजी जुलूस अज़ा ऑर्गेनाइजिंग काउंसिल और मरकजी तंजीम अज़ा के रहनुमाओं ने कमिश्नर कराची हसन नकवी से अहम मुलाकात की है। कराची में मुहर्रमुल हराम के दौरान मरकजी जुलूसों के इंतजामात, सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट और दीगर इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मरकजी तंजीम अज़ा पाकिस्तान रजिस्टर्ड गफरान मुज्तबा दरवेश इंतजामी मसाइल पर आगाह किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट। आज उनसे मिलने का मकसद था कि जो परमिट होल्डर्स हैं उनकी मरकजी जुलूस आज़ा काउंसिल जो है उससे सिर्फ और सिर्फ जो है जारे मामलात से बैठ के बात की जाए और जो भी मसाइल हैं उनसे हल किए जाएं। बाकी जो है क्योंकि जितने मसाइल हैं हमें फेस करने होते हैं, तो ये कमिश्नर साहब को लेटर भी दिया है और उनको कहा गया है कि DC ईस्ट को और DC साउथ को पाबंद करें कि कोई भी NOC इशू करने से पहले मरकजी जुलूस आज़ा काउंसिल से रब्ता किया जाए। और क्योंकि हम सब 70 साल से परमिट होल्डर हैं, तो वो सारी चीज़ें कमिश्नर साहब के गोश गुजार कर दी हैं। उन्होंने सारी चीज़ों को सुनने के बाद बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम पाबंद भी करेंगे और हम DC ईस्ट से और DC साउथ से भी मिलके और अपना सारा मुद्दा उनसे बयान करेंगे ताकि जो है ये सारी चीज़ें एक सिस्टम के तहत आ जाएं ताकि मुहर्रम के अंदर जो इश्यूज़ होते हैं वो ना हो। सदर मरकजी तंजीम अज़ा पाकिस्तान गफरान मुज्तबा ने गुफ्तगू करते हुए मुतालबा किया कि जुलूसों के तमाम इंतजामात के हवाले से डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिका इदारों को वाज़ेह हिदायत दी जाए ताकि अज़ादारों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। मरकजी जुलूस अज़ा ऑर्गेनाइजिंग काउंसिल की हैसियत और
और किरदार को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया जाए। कमिश्नर साहब से भी मुलाकात हुई, इन्होंने बहुत हमें टाइम दिया और हमारी ये इनसे इस मौजू पर बात हुई कि जो जितने भी हमारे मरकज़ी जुलूस के परमिट होल्डर्स हैं उनकी काउंसिल बनी हुई है और उस काउंसिल के तहत ही जो जुलूस के मामला था उसके ऊपर जो है नज़रसानी करी जाए। उन्होंने वादा किया है कि आप जो मसाइल आपके जो भी हैं वो हम उसको हल करके देंगे और आपकी काउंसिल को ही तरजीह दी जाएगी इंशाल्लाह। दूसरी जानब मरकजी जुलूस अज़ा ऑर्गेनाइजिंग काउंसिल के शाह हसन का कहना था कमिश्नर कराची मरकजी जुलूस के परमिट होल्डर्स हैं तो काउंसिल के तहत ही मरकजी जुलूस के मामलात में नजरसानी की जाए। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में मुबैना करप्शन और जालसाजी का बड़ा स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आ गया। चैनल 5 न्यूज़ की तहकीकाती रिपोर्ट में KTA मुबैना जालसाजी, जाली अलॉटमेंट और रिकॉर्ड गायब किए जाने की संगीन इंकशाफात, करंगी महरान टाउनशिप में मुबैना करप्शन स्कैंडल में अफसरान, मुलाजमीन और निजी ब्रोकर्स के नाम भी सामने आ गए। इंकशाफात के बाद मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ जल्द कार्रवाई का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक लीज शुदा प्रॉपर्टी को जाली करार देकर प्री लीज ट्रांसफर किए गए, जबकि इस अमल के लिए मुबैना तौर पर भारी रिश्वत तलब किए जाने के इल्जामात भी सामने आए हैं। मामले में रिहायशी प्लॉट नंबर B 166 सेक्टर 6F कोरंगी टाउनशिप कराची की सील डैडी भी अहम सबूत के तौर पर सामने आई है। सब रजिस्ट्रार करंगी टाउन कराची के रिकॉर्ड के मुताबिक मज़कूरा प्लॉट की सील डेट बाकायदा रजिस्टर्ड कराई गई, जिसमें सलीम अहमद खान वल्द रोशन खान से मिस्टर खुर्रम भट्टी वल्द अब्दुल जब्बार के नाम मुंतकिली की तस्दीक मौजूद है। ज़राए का कहना है कि कराची इदारे तरक्यात के अंदर जालसाजी का एक मुनज़्ज़म नेटवर्क सरगर्म है, जबकि अहम रिकॉर्ड फाइलें भी मुबैना तौर पर गायब कर दी गई हैं। अवामी और कानूनी हलकों की जानिब से मामले की शफाफ तहकीकात, जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई और तमाम रिकॉर्ड सामने लाने का मुतालबा भी किया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए 5 न्यूज़।